बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 7 हम सीख रहे थे। आज की सूरी में हम एक्सरसाइज 7.3 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रेस द फॉलोइंग फिगर्स एंड ड्रॉ ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फिगर्स उन्होंने दिया हुआ है इनको आपने अच्छी तरह से देखने के बाद इनका लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे होंगे वो आपने ड्रा कर देनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होते हैं, तो उसके लिए अगर मैं ये जो फिगर है, अगर ये स्क्वायर टाइप का है ना ये फिगर, तो इसको अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो इसको अगर ना आप इस तरह से मोड़ेंगे तो यकीनी बात है यहाँ ये बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स आ रहे हैं ना। तो ये जो जहाँ से जिस लाइन के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिक्स आ रहे हैं, इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ गए। और इसी तरह अगर आप चाहो तो इस लाइन को छोड़ के अगर आप इस तरह से इसको करेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट आ रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये भी क्या होंगे, इस शेप का, इस फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। और इसी तरह अगर आप चाहो तो ये स्क्वायर है इसलिए आप इसको इस तरह से मोड़ेंगे ना तो भी क्या होंगे, ये इसके ऊपर फिक्स आएंगे। और इसी तरह इसको भी इस तरह से मोड़ेंगे तो भी ये क्या होंगे, ये बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स आएंगे। ठीक, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे। तो किसी भी शेप को अगर आप इस तरह से समझेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस तरह से सब भी समझेंगे तो भी बहुत ही इजीली आप समझ जाएंगे। जैसे कि अगर ये इस फिगर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ ना, या इसको एक आईना को अगर आप इस तरह से लेके देखेंगे तो यकीनी बात है ये जो एरिया है बिल्कुल इसका अक्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो इससे भी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ड्रा कर देनी है। तो ये क्या करेंगे, इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर से आपने बराबर हिस्सों में तकसीम करके फिर लाइन को ड्रा कर देनी है। ठीक, और इस तरह अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका अक्स तो नहीं बन रहा ना, ये कोना यहाँ पे देखनी चाहिए थी जो कि वहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये लाइन नहीं होंगे। और इसी तरह अगर आप चाहो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये जो लाइन है ये भी क्या कर रहे हैं, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका बिल्कुल अक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना। तो यहाँ से आपने क्या करना है, बिल्कुल सेंटर से आपने इसको इस तरह से ड्रा कर देनी है। समझ गए। तो ये सेंटर से होना चाहिए यहाँ से। ठीक, तो ये आप ड्रा कर सकते हो। तो यही 2 लाइन है इसमें, तो आप इसी को ड्रा करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ये एंगल दोनों बराबर हो, ये दोनों एंगल बराबर हो, ये लाइन बराबर हो, तो क्या होंगे, यहाँ से आप एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं जिसका आप देख सकते हैं ये इसका बिल्कुल अक्स बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आप इसने क्या करना है, बिल्कुल सेंटर से पॉइंट यूज करके फिर यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये जो लाइन है ये क्या शो कर रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री को, जिसका मतलब होते हैं बिल्कुल अक्स बन रहे हैं, एक दूसरे का एरिया बिल्कुल बराबर है। ठीक, और इसी तरह इसको आप समझ सकते हैं, सिर्फ यहाँ से एक लाइन ही ड्रा होंगे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो। ठीक, तो ये हो गया आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसके अलावा आप किसी भी तरह से लाइन ड्रा करना चाहो तो नहीं कर सकते जो बिल्कुल एरिया बराबर हो या बिल्कुल अक्स नजर आए। ठीक, और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे होंगे, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर देनी है। इसका सिर्फ यहाँ पे एक ही होंगे, तो इसके लिए भी आपने बिल्कुल सेंटर से आपने इस तरह से लाइन ड्रा कर देनी है। समझ गए। तो ये आ गया आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेट का मतलब आप जानते ही है कि कोई भी चीज़ अगर इस तरह से खुद के इस तरह घूमे ना तो ये होते हैं आपके पास रोटेट। समझ गए। और अगर इस तरह से एक चीज़ दूसरे ऑब्जेक्ट के इस तरह से घूम रहे हो, जैसे कि अर्थ सन के इर्द गिर्द इस तरह से घूम रहे हैं ना, तो वो क्या होते हैं, रिवोल्व होते हैं। अगर डायरेक्टली वो खुद इस तरह से घूम जाए तो फिर क्या होंगे, रोटेट होंगे। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से समझना है। तो आपने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को लिखना है। तो अगर किसी भी शेप को आप इस तरह से रोटेट करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसको ये करूँ, तो अगर इसको इस तरह से बिल्कुल पॉइंट को यहाँ पे रख के इस तरह से घुमाएंगे ना, तो दोबारा उसी तरह का शेप कब बनते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑर्डर। जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं या जो अभी हमने सीखा था ये जो फिगर है, इसकी बात करूं तो इसको अगर बीच में ऐसे ही फिक्स करके फिर हम यहाँ से इसको ऐसे घुमाएंगे ना, जैसे कि
इस तरह से अगर आप घुमाएंगे तो फिर दोबारा वही शक्ल कब बन रहे हैं एक तो इसी तरह अगर हम इसको दोबारा मज़ीद घुमाते जाएंगे 360 तक, यानी दोबारा उसी पोजीशन तक अगर उसको घुमाएंगे तो 4 टाइम्स जो है ना वो बिल्कुल उसी का सेम टू सेम फिगर बन रहे हैं, है ना। तो ये होते हैं आपके पास ऑर्डर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ अगर इस जो सेंटर पॉइंट है इसको अगर ऐसे ही एक जगह पे रख के इसको अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये जो फिगर है ना दोबारा उसी शेप का कब बन रहे हैं, तो वो होते हैं ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं इसको अगर आप 360 डिग्री ऐसे बिल्कुल दोबारा उसी शक्ल तक लाएंगे तो 4 टाइम्स होंगे जहाँ पे वो बिल्कुल उसी के सेम टू सेम आपको नज़र आएंगे, है ना। तो आप इसको एक दफ़ा पूरी तरह से घुमा के फिर देखना है कि ये कितना टाइम सेम टू सेम उसी शक्ल बन रहे हैं, तो वो होते हैं आपके पास ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना होंगे, 1 2 3 4 होंगे, 4 टाइम्स होंगे। जब आप इसको एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर घुमाएंगे तो 4 टाइम्स ऐसा होंगे जो दोबारा वही शेप बनेंगे, तो 4 होंगे इसका ऑर्डर। और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसको फिक्स रख के इसको ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्ज करें ये अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे ना तो ये यहाँ पे आएंगे तो एक ऑर्डर होंगे बिल्कुल सेम टू सेम दोबारा वही शेप बन रहे हैं। और इसको हम मज़ीद घुमा के यहाँ पे लेकर जाएंगे तो 2 यहाँ पे लेकर आएंगे तो 3 यहाँ पे लेकर आएंगे तो 4, दोबारा वहीं पर पहुँचते पहुँचते जो है ना इसका जो सेम टू सेम दोबारा फिगर बनेंगे वो 5 टाइम्स बनेंगे। तो इसका ऑर्डर कितना होंगे, 5 होंगे। और इसी तरह आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है इसको अगर आप घुमाते जाएंगे तो लामहदूद ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे ये सेम टू सेम वही होंगे। तो इसके लिए मैथ में इनफाइनाइट कहा जाता है। तो आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रोटेशनल लिखेंगे, ठीक, ऑर्डर ऑफ रोटेशन होंगे सिमेट्री का। और इसके साथ साथ सिमेट्री आप समझ सकते हैं सेम टू सेम कब होंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको एक दफ़ा रोटेट करेंगे यहाँ पे पहुँच के दोबारा वही शक्ल बनेंगे, 2 दफ़ा यहाँ पे पहुँच के दोबारा एक वही शक्ल बनेंगे। इसी तरह आप घुमाते जाएंगे तो 5 टाइम्स जो है ना दोबारा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5 टाइम्स ऐसे होंगे रोटेट करने के बाद जो बिल्कुल सेम टू सेम वही शक्ल बनेंगे, ठीक। और इसी तरह अगर ये लाइन ये 6 जो लाइन दिया हुआ है अगर ये सेम हो तो समझ गए। यहाँ पे तो थोड़ा मुझे जो नज़र आ रहे हैं ये थोड़ा सा लंबा है ये और दोनों, और ये इससे थोड़ा सा लेंथ जो है ना उसका थोड़ा सा कम है। अगर कम हो तो नहीं होंगे, अगर ये 6 बराबर हो तो उस सूरत में ये 1 2 3 4 5 6 6 टाइम ऐसा होंगे जहाँ पे ये बिल्कुल सेम टू सेम वही अक्स बनेंगे, वही उसी की फिगर की तरह ही बनेंगे। तो आपने यहाँ पे ऑर्डर को क्या लिखना है, 6 लिख देनी है, समझ गए। तो ये दोनों सवाल कॉपी में अच्छी तरह से करके आप कीजिएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द सेट ऑफ फिगर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जो फिगर उन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द मेजर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। तो आपने क्या करना है, इनके एंगल ऑफ रोटेशन को फाइंड करना है। तो आपने सीखा अभी कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि सिमेट्री के लिए हमने सीखा कि ये जो है ना फर्ज करें अगर मैं इसको यहाँ पे रखेंगे इसको घुमा के इस तरह लेकर जाएंगे तो किस एंगल पे ये दोबारा उसी शक्ल उसी फॉर्म में आ रहे हैं, तो वो होते हैं। तो यकीनन उसके लिए आप डायरेक्ट डिवाइड करके कर सकते हैं ना। ऑर्डर इसका 4 है तो आप में जो रोटेशन है इसका मतलब कितना होंगे, यकीनी बात है 360 डिग्री पूरा एक रोटेट होने के बाद होते हैं टोटल जो रोटेशन है वो। तो टोटल रोटेशन जो है वो कितना होंगे, 360 होंगे, है ना। तो ऑर्डर के साथ अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, और इसको निकालना है तो किस तरह निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप ऑर्डर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, समझ गए। तो रोटेशन कितना होंगे, 360 को आपने क्या करना है डिवाइड बाय पहले जो फिगर है फिगर नंबर 1 उसके लिए आपने 4 से डिवाइड कर देनी है। तो 4 9 36 और 4 0 0 तो 90 डिग्री उसका एंगल ऑफ रोटेशन होंगे। और इसी तरह 2 के लिए दोबारा आप देख सकते हैं कि उसका 360 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 5 7 35 और 36 तो 5 दूनी 10 तो 72 डिग्री होंगे। और इसी तरह बाकी इनफाइनाइट है तो यकीनी बात है डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट से तो इनफाइनाइट ही आएंगे। तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इनफाइनाइट ही लिखेंगे। अगला आपके पास 6 दिया हुआ है तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएंगे, 6 6 36 और 6 0 0 तो 60 डिग्री आपके पास आंसर आएंगे। तो ये आएंगे आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन कहा जाता है। तो इसी को आपने फाइंड करना था।
इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एन एनिमेटेड मूवीज इज मेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ स्टिल ड्राइंग। तो आप जानते ही है कि जो आपके पास वीडियो की फॉर्म में जो आपको नज़र आ रहे हैं वे ये बेसिकली हज़ारों पिक्चर्स जो है ना वो इस तरह से जल्दी से मूव होके आपको वीडियो की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, समझ गए। इस तरह के हज़ारों पिक्चर्स जो है वो अगर इस तरह से तरतीब से इस तरह से आगे जाएंगे तो ये आपको वीडियो की शक्ल में नज़र आते हैं। तो आपने यहाँ से समझना है कि अगर उन्होंने क्या कहा है कि अगर एक सेकेंड में 24 इस तरह के एक सेकेंड की जो वीडियो आप देखते हैं उसमें 24 इस तरह के फ्रेम्स बनते हैं, पिक्चर्स बनते हैं, तब जाके आपको एक सेकेंड की वीडियो नज़र आते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो 24 पिक्चर, तो आजकल HD में 36 भी है, 40 भी है, तो ये अलग टॉपिक है, हम जब आएंगे तो वो बाद में बात करेंगे, ठीक, उसके बारे में। तो आपने क्या निकालना है, अबाउट हाउ मेनी स्टिल ड्राइंग आर नीड फॉर 2 आवर्स। तो अगर आपने 2 घंटे की वीडियो बनानी हो, 2 आवर्स की एनिमेटेड जो मूवीज है वो अगर आपने बनानी हो तो उसके लिए आपको इस तरह के कितने फ्रेम्स को इस तरह से ना चलानी होगी ताकि वो 1-2 घंटे की वीडियो बन जाए, समझ गए। तो यकीनी बात है, एक सेकेंड में 24 उन्होंने कहा है, तो 2 घंटे में कितना सेकेंड्स होते हैं उससे आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो बाकी जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो आप लिखिएगा, जैसे कि ड्राइंग टू क्रिएट 1 सेकेंड करके 24 लिखेंगे, है ना। तो इसके बाद आपने अबाउट 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में कितना सेकेंड्स होते हैं ये तो आप जानते ही है, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो 3600 मल्टीप्लाई बाई 2 आएंगे, तो 7200 सेकेंड्स होंगे 2 आवर्स में, है ना। तो ये आप पहले से ही जानते हैं। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 24 पिक्चर से, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकालता हूँ। तो इसका जो आंसर आ रहे हैं ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 17 टू 800, समझ गए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो 1 घंटे की, बल्कि यहाँ कॉमा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक। तो 172,800 लिखा जाता है इससे। तो ये आपके पास आंसर आएंगे जो कि इतना पिक्चर्स बनने के बाद 2 घंटे की मूवीज बनती है, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो हमने ग्राफ में सिर्फ एक पिक्चर बनाया था ना जो कि मूव करके, तो इसी तरह के मूव करते करते इस तरह के हज़ारों ग्राफ जो है ना बन के फिर हमारे पास एक छोटा सा वीडियो आपके पास आते हैं, फिर आप उसको एंजॉय करते हैं देख के, ठीक। तो इसके बाद अगला है, लास्ट है 5। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास सवाल है वो है 5, स्केच ए कार एट द टॉप ऑफ ए हिल। तो आपने क्या करना है, एक हिल पे, चट्टान पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक। तो आप यहाँ पे कीजिएगा। फर्ज करें आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक, ये एक ग्राफ है, इस तरह से 5-10 ग्राफ यहाँ पे मौजूद है, समझ गए। तो ये आपने समझना है, तो मैं डायरेक्ट करता जाऊँगा। तो यहाँ पे आपसे कहा है कि आपने क्या करना है, स्केच ए कार एट द टॉप ऑफ हिल, एक हिल बनानी है, एक क्या करनी है, इस तरह से ना चट्टान बना देनी है। और इसके बाद व्हाट इफ़ यू वांट टू मेक एन एनिमेशन शोइंग द कार स्लाइडिंग डाउन द हिल। तो अगर यहाँ से कार जो है इस तरह से नीचे मूव करते आ रहे हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे इस तरह से शो कर देनी है कि आपका जो स्केच है ना वो आप किस तरह से कर सकते हैं, ये आपने यहाँ पे शो कर देनी है। तो ये आपने ये एक्सेस वाई एक्सेस ड्रा करने के बाद यहाँ पे एक हिल बनाएंगे जो कि आप देख सकते हैं कि कम से कम 10 आपको ने क्या करना है, इस तरह की ग्राफ बना देनी है, समझ गए, ताकि 1 बाय 1 हम उसको नीचे लेकर आ सके। तो शो इन द कार स्लाइड डाउन द हिल, आपने यहाँ से नीचे लेकर आनी है इस कार को। स्केच द सीरीज ऑफ पिक्चर दैट यू वुड ड्रा, तो आपने यहाँ पे सीरीज बना देनी है कि आप किस तरह से आप दिखा सकते हैं लोगों को कि यहाँ से कार जो है ना धीरे धीरे से नीचे यहाँ इस तरफ आ रहे हैं, इसको किस तरह से आपने दिखानी है, उसके लिए आपने ग्राफ बना देनी है, स्केच कर देनी है, ठीक। इज यू आर ड्राइंग एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो देखते हैं ट्रांसलेशन हो रहे हैं या रोटेशनल हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक रोड की शक्ल दे दीजिएगा इसको। यहाँ पे एक कार जो कि यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो इसके लिए आपने एक कार को यहाँ पे ड्रा कर देनी है अच्छी तरह से, समझ गए। इसके बाद यकीनी बात है ये नीचे आ रहे हैं, तो अगला जो ग्राफ है उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इस साइज यहाँ से थोड़ा सा
नीचे इसको बना देनी है कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं, अब हमने इसको मज़ीद नीचे लेकर आनी है। तो अगला वाला जो ग्राफ है उसमें आपने क्या करना है, इसको मज़ीद थोड़ा सा इसको नीचे बना देनी है इस तरह से, ठीक। तो आप रोड को इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ से रोड भी बना सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा रोड के थ्रू ही आ रहे हैं, ऐसा ना लगे कि ये फाली हो रहे हैं, यहाँ से गिर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गए, यहाँ से यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ आ चुके हैं। इसके बाद आपने एक और बना देनी है जहाँ पे ये नीचे इस तरह से ना यहाँ पे आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं, समझ गए। तो इसके लिए आप कम से कम 10 पिक्चर्स ना इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके यहाँ टॉप से यहाँ 10 तक पहुँचते 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 जो है ना कार नीचे पहुँच जाए, ऐसा आपने 10 पिक्चर्स या 5 पिक्चर्स बना के शो कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके पास सीरीज जिसमें आपने शो किया है कि ये कार है जो कि हिल से नीचे इस तरह से मूव कर रहे हैं धीरे धीरे से, समझ गए। तो इसके लिए आप कार देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हिल के टॉप से जो है ना वो धीरे धीरे से नीचे आते आते यहाँ पहुँच चुके हैं। इसको आप जल्दी से स्लाइड जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा था उस तरह से दिखाएंगे तो ये 1 सेकेंड में आपको नज़र आएंगे कि ये कार ऊपर से नीचे पहुँच चुके हैं, ठीक। तो इस तरह के 24 हमने सीखा कि पिक्चर्स जो है ना इस तरह स्लाइड होके तसलसल के साथ कंटिन्यूअसली चलेंगे तो आपको वीडियो नज़र आएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसको आप तरतीब से जिस तरह हमने सवालात में किया था ना पिछले 7.2 में, इस तरह से खूबसूरत करके ड्रा कीजिएगा तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। तो इसके बाद रोटेट है या ट्रांसलेशन है। तो आपने देखा कि ये जो कार है वो इस तरह से मूव करते आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने नाम क्या दिया था, ट्रांसलेट कहा था। ये ट्रांसलेट होके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। और इसी तरह अगर आप इसको जैसे कि अगर यहाँ से गिर जाए तो फिर यकीनी बात है ये कार उलट भी सकते हैं, जो तो उसके लिए आप रोटेट करके 3D में भी आप शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2D में शो कर रहे हैं तो यकीनी बात है ये ट्रांसलेट होके आपको नज़र आ रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेशन है, ये रोटेशनल नहीं है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।